ऑडियो बुक नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला चैप्टर 12। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एंडी ईस्ट शहर छोड़कर चला जाता है और रोज़ के लिए एक ख़त छोड़ जाता है। रोज़ उस ख़त को पढ़ती है और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। ये चैप्टर इस नावल का आखिरी चैप्टर है। आइए देखते हैं कि इस नावल का इख्तिताम कैसे होता है। Chapter 12, first line. What light is light if rose be not seen? What joy is joy if rose be not by? Unless it be to think that she is by, and feed upon the shadow of perfection, except I be by rose in the night. Sir, a voice in the class disturbed the speech. एक आवाज़ इस स्पीच में खलल डालती है, सर कहकर। There is no music in the nightingale unless I look on rose in the day. Sir, now more than two voices disturb the speech. अब दो से ज़्यादा आवाज़ें खलल डालती हैं इस स्पीच में, सर कहकर। There is no day for me to look upon. She is my essence and I live to be. Sir, now the whole class cut short the speech. अब सारी क्लास इस स्पीच को इस स्पीच में खलल डालकर इस स्पीच को काटती है। सर, व्हाट? ही आस्क्ड इन bewilderment. क्या हुआ? वो हैरानगी से पूछता है। सर, यू आर रीडिंग द नेम रोज़ बट वी हैव द नेम सिल्विया ऑन आवर बुक। सर, आप रोज़ का नाम ले रहे हैं लेकिन हमारी किताब पे तो सिल्विया लिखा हुआ है। Andy looked at the book and was embarrassed to see that he was reading Valentine's speech in William Shakespeare played The True Gentleman of Verona, and he read Rose instead of reading Sylvia. एंडी किताब पे देखता है और काफ़ी शर्मिंदा होता है कि वो वैलेंटाइन की स्पीच पढ़ रहा था विलियम शेक्सपियर के ड्रामा द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना से, और उसने सिल्विया की बजाय रोज़ का नाम ले लिया था। ओह आई एम सॉरी, आई टोटली मेस्ड अप दिस फेमस स्पीच। अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने इतनी मशहूर स्पीच को गड़बड़ कर दिया। सर, हु इज़ रोज़? कैथरीन पूछती है, सर ये रोज़ कौन है? रोज़? कौन रोज़? यस, रोज़ हुज नेम यू हैव जस्ट टेकन। जी सर, रोज़ जिसका नाम आपने अभी लिया। एंडी probably wanted to say, एंडी शायद ये कहना चाहता था, she is the paragon of beauty and simplicity. If Nightingale had heard her voice, the Nightingale would have complained to God Almighty, why you have given her voice sweeter than me. If she had passed through a garden, the flowers of the garden would have complained to God Almighty, why she has fragrance sweeter than us. If she had sat among all the queens of the valley, they would have complained to the God Almighty, why she is more beautiful than us. But instead of saying all this, he only replied. एंडी शायद वहाँ पे ये कहना चाहता था कि रोज़ खूबसूरती की मिसाल है। अगर बुलबुल उसकी आवाज़ सुन ले तो बुलबुल अल्लाह ताला से ये शिकायत करेगी कि इसके पास इतनी खूबसूरत आवाज़ क्यों है मुझसे। अगर वो एक बाग से गुज़र जाए तो बाग के फूल शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से कि इसकी इतनी खूबसूरत, इसके पास इतनी अच्छी खुशबू क्यों है हमसे। अगर वो वादी के अंदर सारी मलिकाओं के साथ बैठ जाए तो वो अल्लाह ताला से ये शिकायत करेंगी कि ये हमसे इतनी खूबसूरत क्यों है। लेकिन इस सब के ये सब कहने के बरक्स उसने जवाब दिया, नो वन, आई जस्ट मेस्ड अप। कोई भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही गड़बड़ कर गया। आई थिंक वी मस्ट कंक्लूड अवर लेसन हेयर, वील रीड द रेस्ट ऑफ द स्पीच टुमारो। मेरे ख्याल में अब हमें अपना सबक यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, हम बकाया स्पीच को कल पढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट द क्लॉक एंड स्टार्टेड शाउटिंग। बच्चे घड़ी की तरफ देखते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं, स्टोरी स्टोरी स्टोरी। नो नो नॉट टुडे, आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ डियर स्टूडेंट। नहीं नहीं, आज नहीं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। नो नो, वी वॉन्ट टू हियर द स्टोरी। नहीं नहीं, हम कहानी सुनना चाहते हैं। नॉट टुडे, आज नहीं, आज नहीं। Angelica, the innocent little girl, looked out of the window and saw a tiny bird sitting on one of the branches of the trees. Her face widened in surprise and amazement. She had never seen such a beautiful little bird. Angelica, जो कि
एक मासूम सी छोटी सी बच्ची थी, वो खिड़की से बाहर देखती है और एक छोटे से परिंदे को देखती है जो कि दरख्त की शाखों के ऊपर बैठा था। उसका चेहरा हैरानगी से बड़ा होता है और उसने आज से पहले इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। सर, एंजेलिका सेड। बी क्वाइट, एंजेलिका इज सेइंग समथिंग। खामोश हो जाओ, एंजेलिका कुछ कह रही है। एंडी वॉक टूवर्ड हर। एंडी उसकी तरफ चल कर जाता है। सर, कुड यू टेल अ स्टोरी ऑफ दैट बर्ड? शी पॉइंटेड टूवर्ड्स दैट टाइनी बर्ड। सर, क्या आप हमें एक परिंदे की कहानी बता सकते हैं? वो उस छोटे से परिंदे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ऑफ दैट स्वीट बर्ड, उस छोटे से परिंदे के बारे में, उस स्वीट बर्ड के बारे में। स्वीट बर्ड, ही आस्क्ड। स्वीट बर्ड के बारे में वो पूछता है। यस, द स्वीट बर्ड, जस्ट लाइक दैट, एंजेलिका सेड। हाँ, स्वीट बर्ड के बारे में, बिल्कुल उसकी तरह। यस यस, आई कैन टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ स्वीट बर्ड। हाँ, मैं बता सकता हूँ, हाँ मैं आपको बता सकता हूँ स्वीट बर्ड के बारे में एक कहानी। वी एवरीवन शाउटेड इन एक्साइटमेंट। हर कोई शाउट करता है खुशी में। They all put their arms on the decks and their heads between the hands. वो सारे अपने बाजू डेस्क पे रख लेते हैं और अपने सर अपने हाथों के दरमियान में। एंडी begins his story. एंडी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। Once they lived a sweet bird in the paradise. Her nest was on top of the cherry tree. Her duty was to sing sweet songs for the dwellers of the paradise. The dwellers were astonished to hear her songs. But that sweet bird wanted to see more. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जन्नत में एक स्वीट बर्ड रहा करता था। उसका घोंसला चेरी दरख्त के बिल्कुल ऊपर था। उसकी उसका उसकी ये ड्यूटी थी कि जन्नत में रहने वाले सब लोगों के लिए वो एक खूबसूरत गाना गाया करती थी। सारे जन्नत में रहने वाले हैरान थे उसके गाने, हैरान हो जाते थे उसके गाने सुनकर। लेकिन वो स्वीट बर्ड कुछ ज़्यादा देखना चाहती थी। One day, when a noble soul entered the paradise, that sweet bird secretly flew through the gate of the heaven and entered in this world. The sweet bird flew among the clouds, and the clouds were stunned to see the brightness of the wings of the sweet bird. एक दिन जब मुकद्दस रूह जन्नत में दाखिल हुई तो वो स्वीट बर्ड पुरस्रार तरीके से जन्नत के गेट से उड़ी और इस दुनिया में दाखिल हो गई। वो स्वीट बर्ड बादलों के दरमियान से उड़ी और बादल हैरान हो गए उसके परों की चमक को देखकर। That sweet bird flew like lightning. Falcons see her flying in the air. Her speed and agility envy the falcon. That sweet bird landed in a garden and began her singing. Her singing mutes the songs of other birds. Her voice envy the nightingale that claimed to have the beautiful voice among all the birds in the world. Then the sweet bird spread her wings. The beauty of her wings envy peacock. Nobody knew that the sweet bird came from the paradise. They all gathered to make a plan. Falcon wanted her feathers, nightingale wanted her voice organ, and the peacock wanted her wings. They all circled around the sweet bird in order to obtain which was less in them. वो स्वीट बर्ड बिजली की तरह उड़ती थी। फाल्कन ने जब उसे देखा हवा में उड़ते हुए तो उसकी स्पीड से फाल्कन ने हसद किया। वो स्वीट बर्ड बाग में उतरी और फिर अपना गाना गाना शुरू किया। उसके गाने ने दूसरे परिंदों को बिल्कुल खामोश कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर बुलबुल बहुत ज़्यादा हसद करने लगी, जो कि दावा करती थी कि मेरे पास सबसे खूबसूरत आवाज़ है सारे परिंदों में से। फिर स्वीट बर्ड ने अपने पर फैलाए। उसके परों की चमक को देखकर पीकॉक भी हसद करने लगा। किसी को ये नहीं पता था कि स्वीट बर्ड जन्नत से आई थी। वो सारे इकट्ठे हुए और मंसूबा बनाया। फाल्कन को उसके पर चाहिए थे, नाइटिंगेल को उसकी आवाज़ चाहिए थी, पीकॉक को उसके पर चाहिए थे। वो सारे इकट्ठे हुए,
स्वीट बर्ड के गेट ताकि वो चीज़ हासिल कर सकें जिसकी कमी थी उनमें. The sweet bird got scared and she prayed to the God Almighty for her return. The sweet bird understood that the more I would fly, the more enemies I would produce. In the meantime, the dwellers of the paradise sent a complaint to God Almighty stating that they had not listened the song of the sweet bird that day. God Almighty sent angels to search for the sweet bird. स्वीट बर्ड को एहसास हो गया कि वो जितना उड़ेगी उतने ही दुश्मन अपने बनाएगी इस दुनिया में. इसी असना में जन्नत में रहने वाले लोगों ने कंप्लेन भेजी अल्लाह ताला की तरफ कि आज उन्होंने स्वीट बर्ड का गाना नहीं सुना. अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों को भेजा कि जाओ स्वीट बर्ड को तलाश करो. The angels descended from the heaven and brought the sweet bird back to the paradise. The sweet bird made a promise not to enter the world again, which is filled with envious birds. Now that sweet bird lives in paradise far, far away. Her real home was paradise, and now she lives there happily. And that's how the story ends. फरिश्ते उतरे आसमानों से और स्वीट बर्ड को जन्नत में दोबारा वापस ले गए. वो स्वीट बर्ड ने फिर वादा किया अपने आप से कि वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगी जहाँ पर इतने करने वाले परिंदे रहते हैं. अब वो स्वीट बर्ड पैराडाइज जन्नत में रहती है बहुत दूर. उसका असल घर वही जन्नत था और अब वो वहाँ पे रहती है खुशी खुशी. और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है. वाओ, आई विश आई कुड हैव दैट स्वीट बर्ड, एंजेलिका सेड. वाओ, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मेरे पास भी वो स्वीट बर्ड हो. एंजेलिका ने कहा. यू आर आल्सो अ स्वीट बर्ड माई डॉटर. आप भी एक स्वीट बर्ड हो मेरी बेटी. एंजेलिका स्माइल्ड. एंजेलिका मुस्कुराई. सर, हु हैज़ टोल्ड यू दिस स्टोरी? डिड नाइटिंगेल टेल यू और द आउल और द स्काईलार्क? सर, ये कहानी किसने आपको बताई? क्या नाइटिंगेल ने या आउल ने या स्काईलार्क ने? नो बडी हैज़ टोल्ड मी दिस स्टोरी. आई हैव सीन ऑल दिस इन माई ड्रीम. किसी ने भी मुझे इस कहानी के बारे में नहीं बताया. ये सब मैंने अपने ख्वाब में देखा. The students started making picture of that sweet bird in their minds, and Andy walked to the window and stared at the shops in the market. He saw a woman standing in front of a shop carrying a black umbrella. And he smiled and said in his heart, "Thy company was in honor, and I will never ever forget that honor, sweet bird." स्टूडेंट्स अपने जहन में स्वीट बर्ड की तस्वीर बनाने लगे और एंडी खिड़की के पास चल के गया और मार्केट में कुछ दुकानों को गौर से देखा. उसने एक औरत को देखा जो कि दुकान के सामने खड़ी थी एक काली छतरी उठाकर. एंडी मुस्कुराया और उसने अपने दिल में कहा, दाई कंपनी वाज एन ऑनर. आपके साथ गुजारा हुआ वक्त एक एजाज़ था. एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट ऑनर, स्वीट बर्ड. और मैं वो एजाज़ कभी भी नहीं भुलाऊँगा. तो इसके साथ ये नावल अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला अपने अख्तिताम को पहुँचता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नावल बहुत पसंद आया होगा.